हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स पार्ट 3। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ी हैं, कुछ नहीं है लिखा हुआ है, मतलब उन्हीं में चेंजेस करेंगे जो लास्ट में पढ़ी थी। पिछली बार एडिशन की थी, इस बार मल्टीप्लिकेशन की हैं। कुछ और नई प्रॉपर्टी हैं, तो अच्छे से ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में क्या पढ़ा था हमने पिछली बार? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इस बार का क्या कर रहे हैं? पहली बार मल्टीप्लिकेशन। पहले तो ये देखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे करते हैं इंटीजर्स का। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। अब एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, एक नेगेटिव इंटीजर दे रखा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन सेम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव 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 कितने दे रखे हैं, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जैसा हमारा पहला दे रखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। अगर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है और एक दूसरा नेगेटिव इंटीजर दे रखा है, तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही होगा। ठीक है, इफ वन इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव, द आंसर विल बी नेगेटिव इंटीजर। तो while we multiplying a positive integer and a negative integer, we multiply them as the whole numbers and put a minus sign before the product. A into minus b is equals to same as minus a into b is equals to same as a into b minus 1। नहीं समझ में, नंबर लेते हैं। 2 into minus 3 is same as minus 2 into 3 is same as minus 2 into 3। तो इफ देर आर टू नंबर्स, इट्स बेटर कि आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 6, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो सिंबल लगाओ नेगेटिव का। ठीक है, आप इसका करते तो भी -6 था, इसको सॉल्व करते तो भी -6 था। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप सिंपल एज होल नंबर्स उनका मल्टीप्लाई करो और साइन लगाओ। इफ एक पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है, बाकी हम आगे देखेंगे ना, अगर उससे ज़्यादा है या अलग है तो क्या करेंगे। तो ये होगा दोनों का प्रोडक्ट और साथ में सिंबल किसका? माइनस का। नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, इफ द बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव, then what will be the sign, what will be the symbol? It will always be positive because minus minus cross each other. So, the product of two negative integers is a positive integer. If we multiply the two negative integers as whole numbers, put the positive sign before the product. जैसे आपको एग्जाम्पल देखा है, -a इंटू -b इज सेम एज a इंटू b। सेम एग्जाम्पल -2 इंटू -3, वट विल यू हैव टू डू? जस्ट प्रोडक्ट 2 and 3, इट विल बिकम 6। तो अगर दो नेगेटिव हैं तो इट विल बिकम पॉजिटिव। दोबारा, एक नेगेटिव था तो एक पॉजिटिव था, मतलब हमें बस नेगेटिव का करता है, चलो पॉजिटिव बोलते हैं। अगर वन नेगेटिव था तो इट विल बिकम नेगेटिव, अगर दो नेगेटिव हैं तो इट विल बिकम पॉजिटिव, अगर तीन नेगेटिव हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड में, प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर देन थ्री नेगेटिव इंटीजर्स। देखो हमने किया अभी पिछले स्लाइड में, दो नेगेटिव मीन्स +1, तीन नेगेटिव मतलब दो से क्या बन रहा था हमारा +1, और हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था? प्लस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव। सिमिलरली नेक्स्ट में तीन का मिला के क्या है हमारा, ऊपर से देख सकते हैं तो नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ किसका मल्टीप्लाई है? नेगेटिव का, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव नेगेटिव ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा और सिंपल करते हैं। अगर -1 मल्टीप्लाइड हो रहा है इवन टाइम्स तो प्रोडक्ट आएगा प्लस में, अगर -1 मल्टीप्लाइड हो रहा है और टाइम्स तो प्रोडक्ट आएगा -1। और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इवन नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 4 6 8, दीज आर द इवन नंबर्स। व्हाट आर ऑड नंबर्स? 1 3 5 7, जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता 2 से। तो अगर हमारा माइनस इवन नंबर टाइम्स है, इवन मतलब दो टाइम हो गया,
4 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया, तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है। अगर हमारा नेगेटिव ऑड नंबर टाइम्स 1 टाइम्स हो गया, नेगेटिव 3 टाइम्स हो गया, नेगेटिव 5 टाइम्स हो गया, इट विल ऑलवेज गिव द नेगेटिव आंसर। ठीक है, हमें जस्ट सॉल्व करना है एज ए होल नंबर और सिंबल लगा देना है ये। और कर लेते हैं, अगर -1 का पावर इवन है, मतलब -1 इवन टाइम्स आ रहा, तो इट विल बिकम +1, और अगर -1 और टाइम्स आ रहा है तो इट विल बिकम -1। तो बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितना ध्यान रखना है, अगर हमें बस नेगेटिव याद रखना, पॉजिटिव नहीं। अगर नेगेटिव एक बार है, 1 टाइम्स है तो नेगेटिव, 2 टाइम्स है तो पॉजिटिव, 3 टाइम्स है तो नेगेटिव। तो जहाँ पे 1 3 5 7 टाइम्स आए तो नेगेटिव, और 2 4 6 8 टाइम्स आए तो पॉजिटिव। दिस वॉज द केस ऑफ जस्ट मल्टीप्लिकेशन। 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स का तो सेम अभी जो हमने किया वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इफ द नंबर ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स इज प्रोडक्ट ऑफ इवन, then the positive integer, and if the number of negative integers is the product of odd, then the product is negative integer। तो odd के केस में नेगेटिव एंड इवन के केस में पॉजिटिव। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड से हमारा क्या स्टार्ट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो हमने पहले एडिशन के लिए की थी, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे हैं, बस सेम। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ये एडिशन के लिए याद है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो जाएंगी, नहीं है तो भी हो जाएंगी। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या था, इफ देयर आर 2 इंटीजर्स ए एंड बी and then their sum will also be an integer, then it is satisfying the closure property। same with multiplication, if a and b are 2 integers, यहाँ पे सब इंटीजर्स, क्योंकि प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करती है तो इसलिए हमने बोल दिए फॉर ऑल इंटीजर्स की करेगी। ए क्रॉस बी भी जो होगा वो इंटीजर होगा। जैसे एग्जांपल 20 × 5 कितना होता है 100। हमने अभी किया था, अगर माइनस माइनस है तो क्या होता है, 2 माइनस तो प्लस साइन आएगा। तो क्या 100 इंटीजर है, यस, प्रोडक्ट इज इंटीजर। सिमिलरली 15 × 17 कितना होता है 255, और एक माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगा दिया, विच इज इंटीजर। साइन कितना है, एक माइनस है तो एक लगा दिया, एंड 12 3 जा 36 360। क्या प्रोडक्ट इंटीजर होगा यहाँ पे, यस, प्रोडक्ट इज इंटीजर। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस टू। ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि 2 माइनस है। ये भी हमारा प्लस में आएगा, ये हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी कोई भी इंटीजर्स है, ए क्रॉस बी भी इंटीजर होगा, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन satisfies। okay, now next the commutative property। commutative property for all integers a and b, a cross b is equals to b cross a। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए क्या था, a plus b is equals to b plus a। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो सेम इसमें स्टेटमेंट 1 2, तो ये हमारा a क्रॉस b था। देखो a कितना है, यहाँ से करते हैं तो a इज 3 एंड b इज -4। तो ये a क्रॉस b था, हमने इसको b क्रॉस a लिखा। देखो b आ गया, a आ गया, सेम हो ना। तो दोनों का सॉल्व किया, आंसर विल बिकम -12। therefore we can say that interference, we can say that a cross b is equals to b cross a। similarly we have to complete this table। 12 3 is 36, it is -360। similarly आगे पीछे किया, it will also become -360। therefore we can, from these first statement 1 and 2, we can conclude that -30 into 12 is equals to 12 into -30। okay, सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट, माइनस माइनस था तो प्लस साइन कर दिया, और प्लस साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 15 10 जा 150। सिमिलरली हेयर बी क्रॉस ए, देयरफॉर एज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन इंटरफेरेंस दैट
-15 into -10 is equals to, it is into -10 into -15. Okay, now next you can complete the table. लास्ट टाइम एग्जाम में भी दिया था. ओके, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो. जीरो से मल्टीप्लाई, अगर कोई भी इंटीजर है, अगर उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? जीरो. सभी को पता है ना? तो अगर हम किसी भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है? जीरो. सिमिलरली व्हाट इज द फॉर द नेचुरल नंबर? और किसी भी नेचुरल नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा. अगर होल नंबर को जीरो से करोगे तो भी जीरो आएगा. उसके अलावा अगली क्लास में पढ़ेंगे. तो -3 इंटू जीरो, जीरो. सिमिलरली 0 इंटू -4 पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस इंटीजर है, आगे पहले नंबर लिखा हुआ है, बाद में जीरो लिखा हुआ है, कैसे भी लिखा हुआ है. अगर जीरो का मल्टीप्लाई है तो आंसर विल बी जीरो विदाउट एनी डाउट. ठीक है, कितना ईजी है. जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जीरो. नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. व्हाट वाज द एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? तो हमने बोला था अगर ए कोई भी इंटीजर है तो उसमें क्या ऐड करें कि ए आ जाए. इट वाज द एडिटिव आइडेंटिटी. तो फॉर व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? ए में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ए आ जाए? उसका आंसर क्या था? पहले वाले का जीरो. ए में अगर जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा. दैट वाज द एडिटिव आइडेंटिटी. तो ए में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि वो ए आ जाए? दैट इज वन. Therefore 1 is the multiplicative identity. और इन्होंने लिखा for an integer a क्रॉस 1 is equals to 1 क्रॉस a. ठीक है, तो वो a के बराबर होगा. Similarly next is the calculation part. -3 into 1 is equals to -3. Calculation mistake. ओके, -3 हो गया. ये नेक्स्ट स्पेस देना था, तो therefore 1 into 5 is equals to 5. टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर. तो 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5. सिमिलरली -4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -4. 1 इंटू 8 विल बी 8. 1 इंटू -5 -5. 3 इंटू 1 3. 7 1 ज़ा 7, -6 1 ज़ा -6. ओके, तो ये क्या था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा 1. किसके लिए? इंटीजर्स के लिए. अगर एक कोई भी इंटीजर है तो हम उसमें किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें सेम आ जाए? दैट इज 1. और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो. ओके, नेक्स्ट. तो हमने जो भी डिस्कस किया उसी का लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट. जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी वेयर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स. और एक वर्ड और है एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या था? कि हम ए में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए. तो जो भी ऐड करेंगे दैट वाज द एडिटिव इनवर्स. तो ये बोल रहा है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 का ए में तो वो एडिटिव इनवर्स होगा. तो वो तो हमने किया था, ए का एडिटिव इनवर्स -a तो होता है. तो मतलब अगर ये पूछा है इसका एडिटिव इनवर्स तो ये हो जाएगा, और अगर ए का एडिटिव इनवर्स पूछा है तो -a हो जाएगा. तो वही पूछा हुआ है. ए इंटू -1, ये लिखा आई का मतलब ई होता है, स्मॉल में लिखते हैं. ठीक है, इसका मतलब होता है दैट, THAT इज. ओके, a इंटू -1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू a इज इक्वल्स टू -a. ठीक है, तो एक में -1 की मल्टीप्लाई किए करें या -1 में a की मल्टीप्लाई करें, आएगा इनवर्स a का. ठीक है, एडिटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, एडिटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेक्स्ट क्लास. Associative for the multiplication. What was the formula for the associativity for the addition? It was the a plus b plus c is equals to a plus b plus c. ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट. तो द प्रो, और ये था एडिशन के लिए, प्रोडक्ट के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए. दिस इज द फॉर्मूला. लेट्स डिस्कस. द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर्स. कि आप उनको कैसे लिख रहे हो, आगे पीछे करके. अगर उनका प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप a क्रॉस b क्रॉस c करो या a क्रॉस b क्रॉस c करो. द आंसर विल रिमेन सेम. देयर विल बी नो चेंज. लेट्स सी, देयर आर सम एग्जाम्पल्स और नॉट. ऑफ कोर्स देयर आर एग्जाम्पल्स. वी नीड नॉट टू राइट इट अगेन. हम इसे पढ़ लेते हैं. अगर -3 ये लिखा a, ये b, c, तो a क्रॉस b करो
इंटू सी करो, या फिर देखो ये ए बी सी, या फिर बी क्रॉस सी करके ए का मल्टीप्लाई करो, द आंसर विल रिमेन सेम। पता है ना आप लोगों को, पहले बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसका मीनिंग अलग है ना। तो सिमिलरली लेट्स कंप्लीट द नेक्स्ट टेबल। 7 इंटू माइनस 6 इंटू 4, वट विल इट बिकम, यहाँ पे कितना आएगा, तो 7 6 जा 42 माइनस 42, माइनस 42 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, it will become minus 168. Similarly here 7 into 6 4 is 24, it will become minus 24 on solving। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया ना, पहले LHS सॉल्व कर रहे थे, फिर RHS सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे नंबर अलग हैं तो उनके हिसाब से कर रहे हैं। तो कितना है, 7 4 is 28, 2 7 2 is 14 to 16, दोनों सेम। क्या पूछे, क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस। कैसे पता, अब भी तो कैलकुलेशन किया ऊपर। ओके, देयरफॉर कौन सा प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इफ देयर आर थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी, देन वी कैन से दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए का बी के साथ मल्टीप्लाई प्लस का साइन ए का सी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इट विल बिकम ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। This is the example. If it is A, it is B, and it is C. It is B. Therefore, how we are going to solve? First of all, bracket solve किया, लिखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया क्या, अच्छा ये हमने ब्रैकेट सॉल्व करके लिखा, तो हमने किया ये डायरेक्ट सॉल्व किया। अब ये सॉल्व करके देखते हैं, तो 8 का -2 के साथ मल्टीप्लाई, 8 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, 24 दोनों इक्वल आया, यस बोथ आर इक्वल, therefore satisfy। ओके, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई भी तीन इंटीजर्स हैं ए बी एंड सी, देन ए क्रॉस बी प्लस सी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, लेट इरेज इट ऑल। ओके, देन ए क्रॉस बी इज प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी का मल्टी प्लस ए क्रॉस सी हुआ। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। मोर एग्जाम्पल्स यू कैन सी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Next the property, thank you।